हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स की शुरुआत हो रही है। मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे अबाउट म्यूचुअल फंड की आप अब हमारे साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। और साथ ही साथ हमने शेयर किया था रिगार्डिंग अपस्टॉक्स ऑथराइज पर्सन कि अब हम रजिस्टर्ड हो गए हैं। और कुछ चीज़ें पूछी थी, जैसे कि नेक्स्ट कोर्स में आप क्या चाहते हैं, कौन से नेक्स्ट कोर्स की समरी चाहते हैं। और मेजॉरिटी के साथ जाते हुए आज से हम ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये सीज़न 7 की समरी होने वाली है और हम इसमें बिल्कुल क्रक्स रखेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी उसे डिटेल में भी समझेंगे। मतलब अब फालतू की बातों को, इधर उधर की बातों को, जो रिपीटिशंस हैं या जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उसको हम साइड में रखेंगे। और जो वीक इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनके बारे में देखेंगे और उनको जो चीज़ समझाने वाली होगी उसको हम डिटेल में समझेंगे भी। सबसे पहले आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि इसमें 2 टाइप के सेशंस होते हैं। एक ऑप्शंस पर, जो मैं ट्राई करूँगा कि लाइव मार्केट में ही आप लोगों के साथ वीडियोस बनाकर रिकॉर्ड जो है मैं लाइव मार्केट में करूँ, ताकि आप लोगों को जो भी पॉइंट्स है ना, उनको लाइव मार्केट में साथ साथ दिखाकर और चेक कर सकें। सेकंड होता है नॉर्मल, जिसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और एक दो चार्ट्स के अंदर ना पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं। मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है और आप हमारा साथ कैसे दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके और उसमें ट्रेड करके आप हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। मॉनेटरी बेसिस पर हमारी यहाँ पर इस चीज़ से जो है वो सपोर्ट मिलता है। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ जोड़कर कर सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म के साथ आपके फंड्स को मैनेज किया जाएगा। हर चीज़ के ऊपर मार्केट के उतार और चढ़ाव में आप लोगों का साथ दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी कैसी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसको अनबायस्ड तरीके से देखा भी जाएगा और उसको चेक भी किया जाएगा। और तीसरी चीज़ है, हमारे पास इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, टर्म इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर की इंश्योरेंस। कोई मेरे भाई है जो ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इन सब की इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्लस अप टू 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। और इसके लिए आप हमें सिंपल इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भरपूर ज्ञान के नाम से आपको हमारा हैंडल मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको कोई भी चीज़ की टाइप की सर्विसेज चाहिए, उसके लिए आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं। या आप हमें इसके अलावा टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करें टेलीग्राम की, तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो होते हैं या कौन से अगले स्टॉक्स जो हैं जो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बन रहे हैं, कौन से में से एग्जिट करने चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर विद चार्ट्स जो है डिस्कस करते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जो लोग टीकेपी में नए जुड़े हैं उनको बता दो कि हम 75 मिनट का चार्ट जो है वो प्रेफर करते हैं। कुछ लोग 15 मिनट का देखते हैं, कुछ 30 का, कोई डेली का, लेकिन हम जो है 75 मिनट के 75 मिनट्स के चार्ट को बड़ी तरजीह देते हैं। इसके पीछे कुछ पास डेटा है जिसकी वजह से इसे सेलेक्ट किया गया है। 75 मिनट के चार्ट्स पर ना तो डेली की तरह डिलेज रहते हैं और ना 30 मिनट के चार्ट पर बहुत जल्दी जल्दी चलता है। तो इसमें हमारे को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है रिएक्ट करने का, और ये बहुत ज़्यादा आपको सिग्नल भी नहीं देता। तो ये ना इंटरवल बहुत ऑप्टिमम रहता है। अब मैं आप लोगों के सामने 75 मिनट्स का चार्ट जो है वो बैंक निफ्टी का लगाने लगा हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 75 मिनट का चार्ट्स लगाएंगे कहाँ, ट्रेडिंग व्यू पर तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ अपस्टॉक्स पर, अपने अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूँ। देखिए, मैं इसको पहले मिनिमाइज करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर्स वगैरह जो है ये मेरी वॉच लिस्ट बना रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट पर जाना है और यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको इसे 75 मिनट्स का करना कैसे, क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू के फ्री टर्मिनल पर नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ब्रोकर की साइट पर जाना होगा। अब ये नहीं पता कि कौन सा ब्रोकर कौन सी साइट को, जैसे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को सपोर्ट करता भी है या नहीं, या फिर investing.com के करता है, लेकिन अपस्टॉक्स जो है वो करता है। तो इसलिए अपस्टॉक्स हो गया या फिर एंजल वन हो गया, इन सब के तो चार्ट्स मैंने यूज़ कर रखे हैं, तो इनका मेरे को आइडिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 मिनट पर क्लिक करना है और यहाँ पर 75 मिनट्स आपको यहाँ डाल देने हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो मेरे सामने 75 मिनट्स का ऑप्शन आ गया है।
अब मैं यहाँ पर 75 मिनट्स के चार्ट पर क्लिक करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा जो चार्ट है ये 75 मिनट्स का ओपन हो गया है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये 13 नवंबर 10:30 बजे की कैंडल है, उसके बाद 11:45 की होगी, यानी कि 75 मिनट्स के बाद अब इसमें हो गया हमारा सवा घंटा। तो सवा घंटे के बाद हमारी यहाँ पर अभी अभी कैंडल्स हैं वो बन जाएंगी, जैसे 1 बजे की होगी, फिर 2:15 की होगी, और वो जो है 3:30 बजे ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट कैंडल जो हमारी 9:15 बजे की बनती है। सो ये हो गया हमारे सामने 75 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पर हम दो इंडिकेटर्स की बात करेंगे। सबसे पहला है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी NSE में भी कर चुके हैं। OBV की समरी वीडियो जो है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वैसे तो कोई भी इंडिकेटर अच्छा है या बुरा नहीं होता, हर इंडिकेटर के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे एक ही मेडिसिन हर इंसान पर नहीं चलती ना, कोई उस मेडिसिन से ठीक भी हो जाता है तो किसी को रिएक्ट भी करती है। फॉर एग्जांपल डोलो ही ले लो, हर बंदा हर डॉक्टर जो है वो बुखार के टाइम पर डोलो हमारे को रिकमेंड करता है, लेकिन किसी को डोलो असर नहीं करती तो फिर उसकी जगह पे उसको दूसरी दवाई देनी पड़ती है। उसी तरह से इंडिकेटर्स हैं, कोई इंडिकेटर कभी काम करता है तो कोई इंडिकेटर किसी टाइम फ्रेम पर या किसी सेगमेंट के अंदर काम करता है। लेकिन कुछ इंडिकेटर होते हैं जो लगता है कि बहुत ही ताकतवर है, मैक्सिमम टाइम काम करते हैं। उसमें से एक इंडिकेटर है OBV, यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम। OBV जो है वो वॉल्यूम का स्कोर है। जिस प्राइस पर वॉल्यूम बढ़े उस वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, जिस वैल्यू पर कैंडल पर प्राइस घटता है उस वैल्यू को स्कोर में से कम कर दिया जाता है। इस टाइप से OBV जो है वो कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम OBV लगाते हैं, इंडिकेटर्स पर गए और यहाँ हमने लिखा OBV। अगर OBV बढ़ रहा है उसका मतलब है कि उसमें पोजीशंस नहीं बन रही हैं। अगर OBV बढ़ने के बाद वहीं पर रुका है, मतलब कि जो पोजीशन बनी थी वो अब इंटैक्ट, वो अभी भी इंटैक्ट है। और अगर OBV गिर रहा है तो यानी कि पोजीशंस हाइट हो रही हैं। जैसे मैं आप लोगों को रिलायंस के चार्ट पर दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल मिला है मुझे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम पीछे थोड़ा सा जाते हैं, यहाँ पर जो था OBV बढ़ रहा था और उसके बाद यानी कि पोजीशंस नहीं बन रही थी। यहाँ पर आने के बाद OBV खड़ा हो गया, यानी कि जो पोजीशंस बनी हुई थी वो अभी भी वहीं पर खड़ी हैं, मतलब उन्होंने एग्जिट ही करा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जैसे OBV गिर रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पर बिकवाली चल रही है, हमारी पोजीशंस जो है, मतलब लोग जो है अपनी पोजीशंस यहाँ पर हल्की करके जा रहे हैं। और जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस जो था वो कितना था, यहाँ पर रिलायंस का प्राइस था ऑलमोस्ट 1550 कह रहा हूँ, और यहाँ पर OBV की वैल्यू थी 70 की। और जबकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस पहुँच गया लगभग 1600 रुपये, यहाँ पर था 1551 का, यहाँ 1600 पहुँच गया। लेकिन OBV की आप वैल्यू देखेंगे 67 रुपीज़ के आसपास, 67 के आसपास जो है OBV की वैल्यू है। तो यानी कि ये प्राइस बढ़ तो रहा है लेकिन ये तेज़ी जो है ना ये टिकाऊ नहीं है। OBV जो है हमें इस टाइप से सिग्नल्स देता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने शेयर किया। मार्केट में OBV के ब्रेकआउट्स देखे जाते हैं। इसी के साथ इसका एक और जोड़ीदार देखा जाता है जो है PVT, यानी कि प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड। दोनों के मसाले यानी कि इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम है, ये भी प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन दिखाता है और ये भी प्राइस और वॉल्यूम का। दोनों के मसाले सेम है लेकिन दोनों की सब्जियां जो है वो अलग अलग बनती हैं। अब जहाँ पर PVD पर एक अच्छे काफ़ी टाइम बाद एक ब्रेकआउट आ रहा हो और साथ ही साथ OBV जो है किसी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को पार कर रहा हो, वहाँ पर हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बनती है। जैसे ही कोई भी चार्ट आपके सामने है तो आपको पहले इन दो इंडिकेटर्स पर उनको लगा के देखना है कि OBV क्या कह रहा है और PVD क्या कह रहा है। जैसे हाल ही के किसी चार्ट में अगर पोजीशन बनी है तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये है पॉलिसी बाज़ार का चार्ट हमारे सामने। तो जैसे देखिए यहाँ PVD पर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था और साथ ही साथ OBV पर भी हमारा यहीं पर ब्रेकआउट आया, और उसके बाद अगर हम प्राइस को देखेंगे तो प्राइस ने हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, वो यहाँ कहीं आकर पार किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके बाद हमारे को इस पॉलिसी बाज़ार के शेयर के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। PVD वहीं पर है, बिल्कुल ऊपर चलता जा रहा है। OBV में यानी कि जो पोजीशंस बनी है वो अभी भी इंटैक्ट है और धीरे-धीरे आप देखेंगे तो ये अपवर्ड राइजिंग है, यानी कि पोजीशंस जो है वो धीरे-धीरे करके बढ़ रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे PVD में यहाँ पर एक और ब्रेकआउट आया और आप देख सकते हैं पॉलिसी बाज़ार में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और अगर अभी भी आप ध्यान से देखेंगे ना तो PVD में हमारे को थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन OBV जो है अभी भी लगातार ऊपर जाता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर
थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई थी, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि ओबीवी के अंदर पोजीशंस जो है वो हल्की नहीं हुई हैं। ओबीवी हमें बता रहा है कि ये स्टॉक के अंदर जितनी भी पोजीशंस थी ना, वो अभी हल्की नहीं हुई हैं। अब ऐसे शेयर में क्या करें, जब हमारे को अपवर्ड राइजिंग स्लोप हो, जहाँ पर ओबीवी भी बढ़ रहा हो, पीवीडी भी कांस्टेंट हो, या ओबी पीवीडी भी बढ़ रहा हो, वहाँ पर हम एंट्री कैसे करें? तो देखिए, यहाँ पर ऐसे टाइम पर ना ये हमारे को करेक्शन कुछ-कुछ देखने को मिल जाती है। हमारे को क्या करना है कि ओबी भी पॉजिटिव है, पीवीडी भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर और अगर इन दोनों की वैल्यूज़ में कोई फॉल नहीं हो रहा है, तो और यहाँ पर प्राइस में फॉल हो रहा है, तो हम यहाँ पर दोबारा से एक पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पीवीटी और ओबीवी दोनों, पीवीडी ऑलमोस्ट वहीं पर है और ओबीवी धीरे-धीरे यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हम अपनी करेक्शन का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका ये सपोर्ट था, तो ऑलमोस्ट इसके पास तो हम अपनी पोज़ीशंस को जो है थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो मार्क कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादातर केसेज़ के अंदर हमारे को इसी टाइप से काम करना है। और जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट आपको इस कैंडल पर देखने को मिलता है, वहाँ पर हम अपनी पोज़ीशंस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से ना आप ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, इस टाइप से आप काम कब कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि 75 मिनट्स पर ही कर सकते हैं, आप डेली, वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पर इस तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। अब इसको एक बार डेली चार्ट्स पर भी देखते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस टाइप से हमारे को देखना है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था पीवीडी का, और हम थोड़ा-सा और पीछे करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेकआउट आया था पीवीडी का, यहीं पर ब्रेकआउट आया था, इसी लेवल के आसपास हमारा ओबीवी का ब्रेकआउट आया था, और प्राइस की बात करें तो प्राइस ने हमारे को ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, कि इस रेजिस्टेंस की लाइन पर जब इसने क्लोजिंग दी थी। तो अब हमारे पास ओबीवी भी पॉजिटिव है, पीवीडी भी हमारे बिल्कुल फेवर में है, तो यहाँ पर प्राइस ने भी ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को जो है वो बनाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चलता जा रहा है। थोड़ी बहुत बीच में अब जाके करेक्शन आई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीवी की वैल्यू जो है थोड़ी सी गिरी थी, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ गिरावट भी देखने को मिली है, कि यहाँ पर किसी ने माल हल्का भी किया है। और यहाँ पर उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अच्छा, हल्का करने के बाद यहाँ पर अब वो वापस जो है और बिकवाली नहीं आई है। यहाँ पर स्टॉक जो है वो यहीं खड़ा हो गया है वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग। तो यानी कि इस स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन चल रही है, और कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद जितना माल बेचना था वो यहाँ पर बिक गया। उसके बाद यहाँ पर जो है अब कोई भी नई पोजीशन जो है वो कट नहीं रही है, और ना ही ऐड हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन चल रहा है, और ऊपर से अगर आप, अब ये एक आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बुलिश सॉसा पैटर्न जो है वो बन रहा है। मैं इसके लिए आप लोगों को कैंडल स्टिक की जगह लाइन चार्ट्स पर लेके जाऊँगा, और डेली में आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इन पॉइंट्स को जॉइन करेंगे ना, तो इस टाइप का पैटर्न जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी वापस से ऐसे कैंडल स्टिक चार्ट्स पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये पैटर्न, बुलिश सॉसर पैटर्न जो है हमारे को देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो हम इस ब्रेकआउट के ऊपर अपनी पोजीशंस को जो है वो बना सकते हैं, डेली लेवल पर क्लोजिंग आती है तो। चलिए, ये तो एक बात होगी जो बीच में मुझे देखने को मिली थी, जो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, कि यहाँ पर पैटर्न जो है वो एक इस टाइप का बन रहा है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, और यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि पहले का जो मेन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन दिखाई, और वहीं से ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न की तरह ही होता है। बस ये है कि उसका पहले का राउंडिंग बॉटम में पहले पूरा ट्रेंड जो है वो डाउन होना चाहिए। बुलिश सॉसर पैटर्न में मेन ट्रेंड जो है वो अप होना चाहिए, और हाल फिलहाल में ही एक थोड़ी-सी छोटी-सी गिरावट जो है वो आई हो। तो उसके बाद हमारे पास ये बुलिश सॉसर पैटर्न इस टाइप का जो देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को एक स्टॉक और दिखाता हूँ। ये है बिरला सॉफ्ट का चार्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बार जब तेज़ी देखने को मिली थी, ये डेली चार्ट है, तो आप देख सकते हैं पीवीडी और ओबीवी में हमारे को ब्रेकआउट्स कुछ इस लेवल पर देखने को मिल गए थे। ब्रेकआउट्स हालाँकि यहाँ से आने चालू हो गए थे, लेकिन हमारा प्राइस ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर आया था, इस लेवल के अराउंड, मैं ही कह रहा हूँ। उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी जो थी वो देखने को मिली, और स्टॉक एक टाइम पर ₹336 का स्टॉक जो था वो बढ़ता-बढ़ता एक टाइम पर ऑलमोस्ट ₹900 के आसपास, 800 साढ़े 800 के अराउंड जो था वो पहुँच गया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोज़ीशंस वहीं की वहीं टिकी रही, ज़्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गिरावट आने लगी। पीवीटी की भी देखेंगे, पीवीटी की वैल्यूज़ जो थी वो भी गिरने लगी, यहाँ पर उसका ब्रेकडाउन आया। ये है इसका डेली चार्ट। अब इसको एक बार हम 75 मिनट के चार्ट पर भी देखते हैं। तो ये है इसका 75 मिनट्स का चार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीवी की वैल्यूज़ जो है
ओबीवी और पीवीडी दोनों की वैल्यूज़ कितनी ड्रास्टिक तरीके से जो थी गिरी थी। यहाँ देखिए ये आया ओबीवी का ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन आया इस डेट पर ऑलमोस्ट 31 जुलाई 2024। जैसे ही उसने ब्रेकडाउन दिया हमारे पास यहाँ पर ओबीवी ने ब्रेकडाउन दे दिया और साथ ही साथ यहाँ पर पीवीडी ने भी ब्रेकडाउन दे दिया था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में लगातार गिरावट जो है हमारे को देखने को मिली। तो इस टाइप के सिग्नल जो है हमारे को जल्दी सिग्नल जो है वो पीवीडी और ओबीवी के थ्रू मिल जाते हैं। ऐसे ही एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हाल फिलहाल में कुछ ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिले हैं 75 मिनट्स चार्ट पर। लेटेस्ट ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल गए हैं। और अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे को देखिए यहाँ इस टाइम पर हमारे को ज़बरदस्त ब्रेकआउट जो थे लगातार देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर ब्रेकआउट आया उसके बाद आप देख सकते हैं जेंसार टेक्नोलॉजीज कितना ज़बरदस्त भागा। एक लेवल पर जाकर वो खड़ा हो गया और ओबीवी में भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का ट्रेंड जो था वो खड़ा ही रहा। बीच में थोड़ी देर के लिए ओबीवी गिरा भी था लेकिन उसके बाद वापस से जो है वो रिकवरी कर गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ धीरे-धीरे करके नई पोज़ीशंस जो है वो बन रही हैं इस गिरावट के बाद भी। ये हो गया इसका 75 मिनट्स का चार्ट और एक बार इसे डेली चार्ट पर दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ब्रेकआउट कहाँ पर आया जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ लाइन मार्क कर रखी थी। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट कहाँ पर आया इस लेवल के ऊपर ओबीवी का ब्रेकआउट आया यहाँ पर और साथ ही साथ पीवीडी का ब्रेकआउट आया था हमारे पास यहाँ पर। और उसके बाद आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो भी हमारे को देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को ये चीज़ का पता नहीं लग रहा तो आप ये देख सकते हैं। देखिए ये था इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पर हमारे को पैटर्न की कंफर्मेशन मिल गई। स्टॉक की वैल्यूज़ आप चेकआउट कर ही सकते हैं कि उसके बाद यहाँ 300 रुपये, 250 रुपये के आसपास का शेयर जो है देखते ही देखते फिलहाल 718 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है और एक टाइम पर इसने हाई जो लगाया था वो 803 रुपये का लगाया था। अब आप देख सकते हैं कि पीवीडी भी लगातार राइजिंग है, ओबीवी भी लगातार राइजिंग है, यानी कि इतने बढ़े हुए प्राइसेस पर भी इस मार्केट का, इस स्टॉक का जो शेयर है ना, वो तो बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई पोजीशंस भी लगातार इस स्टॉक के अंदर बन रही हैं। अब 75 मिनट्स के चार्ट पर अगर तो आप एफएनओ के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, तो 1.5 से 2% का आपको टारगेट जो है वो लेकर चलना है और नॉन एफएनओ स्टॉक्स के अंदर आप 4% के आसपास का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग रखने हैं। अब जब भी आप देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म में पैसा जब बनाएँगे ना, तो ज़्यादातर आपका हाथ जो है ना वो आपकी डिसिप्लिन के ऊपर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये सब चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट वो करती है। अगर आप रूल को फॉलो करके एक बार आपने रूल सेट कर लिया उसको फॉलो करके अगर आप काम करेंगे ना तो आपको श्योर रिज़ल्ट मिलने ही मिलने हैं। और अगर आप रूल से भटक जाएँगे तो कभी आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे, कभी आपका स्टॉक सिलेक्शन खराब हो जाएगा, कभी आपको एंट्री मिलेगी तो कभी आपका एंट्री लेवल निकल चुका होगा तो कभी आपको एंट्री जो है वो महँगी मिल जाएगी। तो इस टाइप की दिक्कतें जो है वो आती रहेंगी अगर आप रूल्स को फॉलो स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं करेंगे तो। यहाँ पर हमेशा अब अगर एंट्री करना तो चलो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं कर लेते हैं लोग। लेकिन एग्ज़िट करना बहुत मुश्किल है और एग्ज़िट ही आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोगों के हाथ कोई गलत ट्रेड आ गई या आपके खिलाफ चल रहा है, तो एक बार एग्ज़िट कर लेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे कि हाँ भाई हमने सही किया, गलत किया, हमारे को दोबारा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक बार हमारे को जो भी थिंकिंग करनी है, जो भी थिंकिंग लानी है, जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे। अभी थोड़ा टाइम जो है ना आप थोड़ी क्वांटिटी के साथ काम करना। जब एक बार आपका सिस्टम, आपके रूल्स जो है वो सेट हो जाएँगे ना, उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी के साथ भी काम कर सकते हैं। बट अगर आप लोग बड़ी क्वांटिटी से यानी कि सीधा हेलीकॉप्टर से छलांग लगाएँगे ना, तो हाथ-पैर टूटने की ज़्यादा डर रहता है। इसलिए एक-एक फ्लोर करके, एक-एक स्टेप करके आप वहाँ से जंप्स लगाते जाएँगे ना, तो उसमें आप लोगों को किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी और छोटी-मोटी चोटों को आप जो है वो झेल सकते हैं। अगर आपने किसी न चीज़ में 2% का अगर आप लोगों ने किसी ट्रेड के अंदर 2% का टारगेट जो है वो रखा है, तो फिर आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट मत करो कि भई वो 50% जाएगा या 70% जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे को हर टाइम पर प्रॉफ़िट निकालना ही निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफ़िट की जगह हमारे को लॉस भी बुक करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइडवेज़ मार्केट के अंदर हमारे को ना तो प्रॉफ़िट सेट होंगे, ना ही लॉसेस। तो हमारे को यहाँ पर ना टाइम स्टॉप लेकर स्टॉक के अंदर से बाहर निकल जाना है और उसके बाद जब दोबारा से स्टॉक या मार्केट जो है वो दोबारा से अप ट्रेंड में आने लगेगी तब उसके बाद हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को जो है दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो आपको बस इसमें काम करते हुए ना 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है रूल बेस्ड ट्रेडिंग और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट।
कि अगर आप जितने मर्ज़ी अच्छे स्टॉक जो है वो सिलेक्ट कर लें, लेकिन जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे ना, तो आप फिर प्रॉफ़िटेबल होने के चांसेस को और भी कम करते जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो मेन टेक्नीक थी उसके पीछे वो सारी चीज़ तो आपने समझी नहीं है। तो आपको सिर्फ़ काम करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है रूल बेस्ड ट्रेडिंग और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऐसा कि क्योंकि साइडवेज़ जैसे अभी इस टाइम मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट्स निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको यहाँ पर बने रहना है। और उसी चीज़ में आगे हमारी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करती है, वो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। तो अपनी ट्रेडिंग को रूल्स के साथ एक स्पेशल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप बना लें, वहाँ पर आपने रूल्स जो है वो लिख लें कि हाँ भाई मेरा ये एक एक ये रूल है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर जो है वो सर्च करना है या उसके ऊपर ट्रेड करना है, तो वो फिर होगा सारा कुछ उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही। तो चलिए दोस्तों, पीकेबी के फर्स्ट पार्ट के अंदर इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अब हम ऑप्शंस की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।